हाय फ्रेंड्स, वेलकम। आज से हम एक लेक्चर सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जो कि है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग फॉर एसएससी जेई। एसएससी जेई में आपको टेक के 100 क्वेश्चन देखने मिलते हैं और नॉन टेक के 100 क्वेश्चन देखने मिलते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के आते हैं। ये जो 50 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के होते हैं, ये पूरे के पूरे स्कोरिंग होते हैं। 50 ऑन 50 यहाँ से आराम से लाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर्स एनालाइज करके यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकाले गए कि कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं पेपर में। तो पूरा पार्ट हम इस सीरीज में कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्फाबेटिकल एंड लेटर सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्फाबेटिकल लेटर सीरीज। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, अल्फाबेटिकल लेटर सीरीज से तो एक ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, लेकिन अल्फाबेटिकल एंड लेटर सीरीज इतना इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले 10 से 15 क्वेश्चंस में उसका यूज होता है। ठीक है, इसलिए अल्फाबेटिकल एंड लेटर सीरीज से हम शुरुआत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में सबसे मेन चीज होता है ए टू जेड। सबको पता है 26 अल्फाबेट्स होते हैं, लेकिन हर एक अल्फाबेट का पोजीशन आपको पता होना चाहिए। जैसे कि A1 होता है और Z26 होता है, ये चीज सबको पता है। लेकिन अगर मैं पूछूं आपको कि एन का पोजीशन क्या है, तो एन का पोजीशन कैसे निकालोगे? देखो, इसमें कुछ याद नहीं रखना है, सब कुछ ऑन द स्पॉट बनाना है। आपको आधी रात को भी कोई उठ के पूछे कि क्यू का पोजीशन क्या है, तो आपको क्यू का पोजीशन आपके दिमाग में ही आपको बनाना है। तो वो चीज कैसे होगा वो ध्यान से देखिए। A1, B2, 3, 4, 5। देखो, स्टार्टिंग के 5 तो आपको वैसे ही पता चल जाते हैं, ABCDE। ठीक है, स्टार्टिंग के 5। लेकिन स्टार्टिंग के 5 के बाद ध्यान से देखिए, एफ एफ को अगर आप उल्टा करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, तो ये 6 बन गया। अब इसमें आप कुछ लॉजिक मत ढूंढिए, आपको कुछ ना कुछ पैटर्न करके उसको दिमाग में फ्रेम करना है, ताकि आपको कोई पूछे एफ का पोजीशन क्या होता है, तो आपको एफ को उल्टा करना है, तो वो 6 जैसे दिखता है, तो आपको बताना कि एफ होता है 6। उसके बाद जी जी को ध्यान से देखिए, जी में आपको यहाँ पर एक डंडी दिखने मिलती है, तो ये क्या बन जाएगा? 7। ठीक है, आपका जी का पोजीशन हो गया 7। एच एच को यहां से क्लोज करो, यहां से क्लोज करो, बन गया 8। एच के बाद होता है आई। अब आपको पता है एच का पोजीशन 8 है, तो आई का पोजीशन 9 होगा। हर एक अल्फाबेट का आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन एक आगे या फिर एक पीछे मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। एच का 8 है तो आई का आपको पता होगा 9। लेकिन अगर आपको आई का भी याद रखना है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि इंटेल i9 जनरेशन का जो सीपीयू होता है, तो इंटेल i9। ठीक है, तो i9 का वैसे आप याद रख सकते हो, आई का 9 पोजीशन होता है। अब आता है जे। जे के ऊपर एक डॉट होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जे के ऊपर एक डॉट होता है, तो उसके आगे एक डंडा लगा दो, तो फिर ये क्या बन गया? 10। जे के ऊपर एक डॉट होता है तो उसके आगे एक डंडा, तो वो बन गया 10। अब आप बोलेगे कि ये सारा एबीसीडी जो है वो कैप्स में लिखा है और जे को स्मॉल में क्यों लिखा है? तो जे को स्मॉल में इसलिए लिखा है क्योंकि स्मॉल में लिखने के बाद ऊपर डॉट दिखता है। ठीक है, तो इसमें लॉजिक मत ढूंढिए, बस आपको फ्रेम करना है आपके दिमाग में अल्फाबेट के, आपको पोजीशंस निकालने। ठीक है, तो जे का पोजीशन हो गया 10। अब के को ध्यान से देखिए, के में दो डंडे बाहर जाते हैं, दो डंडे बाहर जाते हैं, मतलब ये क्या बन गया? 11। के का पोजीशन कोई आपको पूछे तो तुरंत बोलना है 11। एल एल लंच लंच कितने बजे होता है? 12 बजे, तो एल का पोजीशन हो गया 12। अब एम एम को इस तरीके से कर दो, तो ये क्या हो गया? 3। इसके आगे एक लगा दो डंडा, तो 13। क्योंकि एम का पोजीशन 3 तो नहीं हो सकता, तो हो जाएगा वो 13। अब आपको पता है एम 13 है, उसके बाद एन 14, ओ 15। देखो, ओ का जो पोजीशन है वो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको ओ का पोजीशन 15 याद हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर एम एम का तो आप निकाल ही सकते हो 13, उसके बाद एन ओ, उससे आपको ओ का पोजीशन पता चल जाएगा। अब आती है पी। पी को उल्टा करो तो वो 6 बन जाएगा। जैसे हमने एफ को उल्टा किया तो 6 बन गया था, पी को उल्टा करो तो वो 6 बन जाएगा। लेकिन क्या पी का पोजीशन 6 हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि कितना आगे आता है वो, तो उस हिसाब से आप क्यों 6 तो नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो अगर आपको पी का पोजीशन पता है 16, तो उस हिसाब से आप एक पीछे करके ओ का पोजीशन 15 निकाल सकते हो। तो पी हो गया 16। अब क्यू, क्यू के अंदर एक डंडी होती है, उस डंडी को इस तरीके से कर दो, ये हो गया 7।
तो Q यहाँ पर आ जाएगा 7, लेकिन क्या Q 7 हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो बहुत आगे है। ऑब्वियस सी बात है, G हमारा 7 है, लेकिन Q 7 नहीं हो सकता ना, वो आगे है, तो उसके आगे एक डंडी लगा दो तो वो हो गया 17। वैसे ही R को दोनों साइड से क्लोज कर दो तो वो 8 बन जाएगा। तो 8 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो क्या होगा? वो ऑब्वियसली 18 होगा। उस हिसाब से आपको R का पोजीशन 18 पता चल गया, S 19। ठीक है, S का कुछ फ्रेम करने के लिए नहीं है, लेकिन अगर आपको R का पोजीशन 18 निकालने आ गया तो आप S उससे बता सकते हो कि R के बाद S आता है, तो S 19। T T20 T20 क्रिकेट होता है, तो वैसे T20। आपको T का पता है 20, तो U का 21, V का 22। ठीक है, लॉजिक नहीं है कुछ, बस T का 20 पता है, T के बाद U आता है, U के बाद V आता है, 21 22 वहां से आप निकाल सकते हो। अब W को उल्टा कर दो, क्या हो गया? 3। तो क्या W 3 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि W कितना आखिरी में आता है, 3 कैसे हो सकता है? वो 13 भी नहीं हो सकता, तो फिर ऑब्वियसली वो क्या होगा? 23 होगा। W पता है आपको 23, X 24, Y 25, क्योंकि आपको Z पता होता है। सबको पता है Z 26 होगा, तो Z से पहले क्या आता है? Y आता है 25। Y से पहले X आता है 24। W आपको पता है, W का 3 आपको फ्रेम हो जाएगा आपके माइंड में, तो 3 से वो 23 मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आपको हर एक अल्फाबेट का पोजीशन पता होना चाहिए। याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना, बस एक बार लिख के देखो, बनाओ खुद से, अपने हाथों से बनाओ, आपके माइंड में अपने आप इसका फिगर फ्रेम हो जाएगा। जब भी आपको कोई पूछेगा, आधी रात को भी कोई उठ के पूछे M का पोजीशन बता, तो आपको बोलना है 13। R का पोजीशन पूछा तो R को क्लोज कर दो, ऊपर से तो R क्लोज ही होता है, नीचे से भी क्लोज कर दो, बन जाएगा 8। 8 हो सकता है क्या? नहीं, 18। वैसे ही G का कोई पूछे, G लिखने के समय G के अंदर एक डंडी होती है, तो उस डंडी से 7 बनता है। ठीक है, I का पूछे तो इंटेल i9 प्रोसेसर, तो वहां से I का 9 निकल जाएगा। बस एक दो बार ऐसे लिख के देखो, अपने आप आपको ये नंबर आपके दिमाग में फ्रेम हो जाएंगे अल्फाबेट देखते ही। बहुत आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा अल्फाबेट के पोजीशंस। इसके बाद आपको देखना है वोवल्स, A E I O U। तो A E I O U को आपको इस तरीके से नहीं याद रखना है। A का पोजीशन आपको पता है 1 होता है, E का पोजीशन 5 होता है, इंटेल i9 प्रोसेसर 9, O का 15, U का TUV, T के बाद U आता है, मतलब U का हो जाएगा 21। तो आपको वोवल्स में A E I O U का पोजीशन इस तरीके से नहीं रखना है, आपको इसको 1 2 3 4 5 वोवल्स का पोजीशन इस तरीके से लेना है, 1 से 5। क्वेश्चंस कभी कभी वोवल्स के हिसाब से भी पूछे गए हैं, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि वोवल्स का जो पोजीशनिंग है वो वहां पर कैसे काम आता है। तो चलिए, लेटर्स के पोजीशन आपको पता चल गए, वोवल्स के पोजीशन आपको पता चल गए। अब आता है ए टू जेड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए टू जेड में अगर आप लेफ्ट से जाओ तो आपको पता है पोजीशन कैसे निकालना है, लेकिन अगर आप राइट से जाओ तो पोजीशन कैसे निकालोगे? अब लेफ्ट से तो आपको पता है, देखो यहाँ पे जो हमने 1 2 3 4 ये सब किया है वो लेफ्ट से है। ठीक है, तो आपको कोई पूछेगा जी का पोजीशन क्या है, तो आप 7 बता सकते हो, लेकिन वो कौन से साइड से है? लेफ्ट साइड से। लेकिन अगर राइट साइड से कभी निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे? तो सिंपल सा फंडा होता है राइट साइड से निकालने का। देखो, ये लिखना बहुत आसान होता है। लिखने के लिए ABCDEFGHIJKLM, एम तक आपको एकदम स्ट्रेट लिखना है, फिर एम के बाद यू टर्न मारना है। एम के बाद यू टर्न मारोगे तो NOPQRSTUVWXYZ। अब लेकिन क्वेश्चन पेपर में तो आप ऐसे लिखते नहीं बैठोगे, और CBT होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो इतना टाइम भी नहीं होता किसी को कि ऐसे आप फ्रेम करोगे। लेकिन आप ये देखो, आपको कुछ ना कुछ इसमें से याद हो जाएंगे अपने आप, और कुछ याद करने के तरीके भी होते हैं इसमें। आप अपने हिसाब से कुछ भी वर्ड्स इसमें फ्रेम कर सकते हो, जैसे कि A Z BY बॉय, CX का अपनी तरफ से कुछ भी बना लो, DW दिल वाले दुल्हनिया, EV से बन जाएगा आपका एक विलन जो मूवी आई थी, FU से बन जाएगा फॉर यू, FU, GT से बन जाएगा गोट गॉट। कुछ भी याद कर लो, अपने हिसाब से फ्रेम कर लो। HS हाई स्कूल, IR इंडियन रेलवे, JQ कार्ड्स होते हैं आपके, जैक एंड क्वीन, KP कुछ बना लो इसका भी, LO का आप कर सकते हो लो, जो आप जैसे व्हाट्सएप पे वगैरह टाइप करते हो LO, वैसे लो, और MN की मारना वगैरह। ठीक है, तो सबका अलग अलग तरीका होता है याद करने का।
आप अपने हिसाब से आपके कुछ दोस्तों का नाम होगा, कुछ भी होगा, उस हिसाब से आप इसको फ्रेम कर लो, ठीक है? लेकिन ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट से अगर मैं सी बोलूँ तो राइट से उसका पोज़ीशन क्या है? आप लेफ्ट से सी देखोगे 1, 2, 3 और राइट से उसका पोज़ीशन क्या है? 1, 2, 3 ठीक है? यहाँ से 3 होगा तो यहाँ से 3 क्या होगा? देखिए किसी भी अल्फ़ाबेट का राइट साइड से पोज़ीशन अगर आपको निकालना होता है, तो उसका एक फ़ॉर्मूला होता है। उसका यूज़ बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूँ कि मुझे क्यू का पोज़ीशन बताओ, राइट साइड से कितना है? अगर मैं लेफ्ट साइड से बोलूँ आपको, तो आप लेफ्ट साइड से तो फ्रेम कर लोगे। आपको मैंने बताया था कि क्यू का पोज़ीशन लेफ्ट साइड से कैसे निकालते हैं। क्यू इस तरीके से दिखता है। इसके बीच के डंडे को कनेक्ट कर दो, तो फिर ये 7 जैसे दिखता है। तो फिर क्यू 7 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता क्योंकि क्यू थोड़ा बहुत आगे आता है। तो फिर क्यू क्या बन जाएगा आपका? 17 बन जाएगा। तो लेफ्ट साइड से तो आपको पता है क्यू 17 होता है, लेकिन राइट साइड से उसका पोज़ीशन मैं बोलूँ तो कितना होगा? अब यहाँ पे उसको काउंट करते नहीं बैठना। इसका सिंपल सा फ़ॉर्मूला होता है 27 माइनस क्यू का पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब 27 क्यू क्योंकि नंबर ऑफ अल्फाबेट्स होता है 26 तो 26 प्लस 1 27 क्योंकि आपको राइट साइड से निकालना है। ठीक है? तो 27 माइनस क्यू का पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट साइड कैसे था? बीच में डंडा मैंने बताया था, ये 7 बन जाता है तो फिर ये 17 बन जाएगा। तो 27 माइनस 17 बचा आपका 10। तो क्यू का पोजीशन फ्रॉम राइट साइड अगर आपको कोई पूछे तो वो होगा 10। इस तरीके से किसी भी अल्फाबेट का आप राइट साइड से पोजीशन निकाल सकते हो। 27 माइनस उसका पोजीशन करना है आपको लेफ्ट साइड से। ठीक है? सिंपल है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चंस अल्फाबेटिकल सीरीज के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम एस क्यू तो उसके आगे क्या होगा? सबसे पहले आपको इसके हर एक अल्फाबेट का पोजीशन निकालना है। तो जे का पोजीशन क्या होता है? मैंने आपको बताया था जे के ऊपर एक डॉट होता है तो उससे उसका पोजीशन क्या बनेगा? 10। ई का क्या होता है? ए बी सी डी ई पहले के 5 आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। तो ई का पोजीशन होता है 5। ठीक है? एल का पोजीशन क्या होता है? लंच होता है आपका 12 बजे। एच का पोजीशन एच को इधर से क्लोज कर दो, इधर से क्लोज कर दो तो एच का पोजीशन हो जाएगा 8। ओ का पोजीशन 15। ओ आपको वैसे ही याद हो जाएगा। प्रैक्टिस करोगे तो ओवैसी याद हो जाएगा। एल लंच होता है 12 बजे तो एल का एस। अब एस का हमारे पास डायरेक्ट नहीं था। एस किसके आगे पीछे आता है? क्यू आर एस। आर का हमको पता है आर 18 होता है तो 18 के बाद एस क्या होगा? 19। ठीक है? क्यू क्या होगा? क्यू को हमें पता है क्यू के अंदर एक डंडा होता है तो उसको ऐसे करेंगे तो वो हो जाएगा 17। आपको ऑन द स्पॉट इसके पोजीशंस को फ्रेम करना है। तो अब आपको इसके बीच के रिलेशंस निकालने हैं। तो चलिए रिलेशंस देखते हैं हम यहाँ पे। अगर हम फर्स्ट लेटर इनके देखें तो यहाँ पर +2 हो रहा है। 12, 13, 14, 15 यहाँ पर +3 हो रहा है। 15, 16, 17, 18, 19 +4 हो रहा है। 15 + 4 19। ठीक है? अब इस हिसाब से अभी सीक्वेंस क्या चल रहा है देखो इसके फर्स्ट अल्फाबेट का +2 +3 +4 तो आगे वाला क्या होगा? +5। यहाँ पे 2 अल्फाबेट होंगे, यहाँ पे एक अल्फाबेट होगा और यहाँ पे एक अल्फाबेट होगा। तो पहले अल्फाबेट का हमें पता चल गया कि +5 होने वाला है। तो 19 + 5 24। ठीक है? 19 + 5 24। तो 24th अल्फाबेट कौन-सा होता है? 24, 25, 26। 26 क्या होता है? ज़ेड। एक्स वाई जेड तो फिर 24th का क्या बनेगा? एक्स। वैसे ही अब आपको देखना है कि इनके सेकंड अल्फाबेट के बीच का रिलेशन। तो यहाँ पर 5 6 7 8 तो +3 हो रहा है। 8 9 10 11 12 +4 हो रहा है। 12 13 14 15 16 17 +5 हो रहा है। तो यहाँ ऊपर क्या रिलेशन चल रहा था? 2 3 4 5। यहाँ पर क्या चल रहा है? 3 4 5 एंड जो आखिरी होगा वो +6 जाने वाला है। तो Q का पोजीशन +6 17 + 6 कितना होता है? इक्वल्स टू 23। ठीक है? तो 23 24 एक्स है तो एक्स से पहले क्या होता है? यू वी डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू होता है। ठीक है? तो एक्स डब्ल्यू तो उस हिसाब से योर ए इज द करेक्ट आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए। ये जो सारे क्वेश्चन है ये अल्फाबेटिकल सीरीज के हैं। एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने के लिए मिलता है क्वेश्चन पेपर में अल्फाबेटिकल सीरीज का। बहुत आसान होता है। बस यहाँ पे आपको पोजीशन का ध्यान रखना है। तो चलिए तो अभी अपने टिप पे होना चाहिए कि अल्फाबेट का पोजीशन क्या है। क्यू क्यू कितना होता है?
17, पी को उल्टा कर दो, पी का पोजीशन 6 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो पी हो जाएगा 16। ओ का पोजीशन क्या होता है? 15, 15, 16, 17, कुछ तो रिलेशन है। तो एस का पोजीशन हमने क्या निकाला था? क्यू आर एस, यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ रिलेशन दिख रहा है। तो क्यू का कितना होता है? 17, क्यू का पोजीशन 17, क्यू के बाद आर आता है, आर का पोजीशन 18, और आर के बाद एस आता है 19, 17, 18, 19, 15, 16, 17, मतलब यहाँ पर रिलेशन देखो। यहाँ पर आपको नंबर्स निकालने से पहले क्वेश्चन देखते ही एक चीज बहुत आसानी से पता चल रही है कि ओ पी क्यू अल्फाबेटिकल ऑर्डर राइट टू लेफ्ट जा रहा है। क्यू आर एस राइट से लेफ्ट, एस टी यू राइट से लेफ्ट, यू वी डब्ल्यू राइट से लेफ्ट। ठीक है, तो जो आपका आंसर होगा वो भी राइट से लेफ्ट जाना चाहिए। अब ऑप्शंस देखेंगे, ए जेड वाई नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी देखो, यू वी डब्ल्यू एक्स। एक चीज ध्यान से देखो, ये आपको लेफ्ट साइड से दिख रहा है, लेकिन हमारे जो क्वेश्चन में दिया है वो सारा राइट साइड से है। ओ पी क्यू, क्यू आर एस राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन इसमें अगर आपको फिर भी डाउट है तो इसको ऐसे ही रखो, आगे चेक करो। ऑप्शन सी, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई मतलब ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है। तो ऑप्शन सी आपको अब तक पता चल रहा है एकदम करेक्ट है। तो एक्स वी जेड कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये तो लेफ्ट से राइट जा रहा था, ये भी रिलेशन नहीं है। हमारा क्या चाहिए हमको? राइट टू लेफ्ट। इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वाई एक्स डब्ल्यू आएगा यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते ही आपको दिमाग में टिक हो जाना चाहिए कि ये ए जेड सी एक्स ई वी कहीं तो देखा देखा लग रहा है। ये कहां पर देखा है? ये राइट एंड लेफ्ट का रिलेशन। तो ए टू जेड सी एक्स ई वी एक विलन, तो फिर ये क्या शो कर रहा है? ये राइट एंड लेफ्ट का रिलेशन शो कर रहा है। तो मैंने आपको कहा था ना, आपको ये चीज भी पता होना चाहिए। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं राइट एंड लेफ्ट वाले रिलेशन। तो ए जेड सी एक्स ई वी, तो अगला क्या होगा? तो आपको अभी ऑप्शंस को एलिमिनेट करना पड़ेगा कि इसमें राइट एंड लेफ्ट वाला कौन सा होता है। एच टी, एच टी, क्या एच टी हो सकता है? हमें एच से क्या पता था? हाई स्कूल, तो एच एस होता है, तो ये भी नहीं होगा। एच यू, ये भी नहीं होगा। हमको क्या पता था कि हाई स्कूल होता है एच एस। देखो यहाँ पर एच एस हाई स्कूल, तो आपको कुछ इस तरीके से याद रखना है। जी एस नहीं होता, लेकिन जी टी होता है, गोट, गॉट। ठीक है, इस तरीके से आपने याद रखा था। तो यहां से क्या निकल के आता है? ऑप्शन डी, जी टी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ए जेड जी टी एम एन, देखो क्वेश्चन पढ़ के हमको पता चल रहा है कि कुछ लेफ्ट और राइट का रिलेशन यहाँ पर हो सकता है। ए टू जेड जी टी गोट एम एन मारना क्वेश्चन मार्क वाई बी, लेकिन वाई बी का तो रिलेशन नहीं है, लेकिन बी वाई का रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो बी वाई का रिलेशन है, वाई बी का रिलेशन नहीं है। मतलब क्वेश्चन कुछ लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट से रिलेटेड ही है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें कि लेफ्ट और राइट या फिर राइट और लेफ्ट का कुछ हमको यहाँ पर दिख रहा है क्या, तो ऑप्शन में देखेंगे एस एच, तो एच एस होता है, हाई स्कूल होता है। टी एस, एस टी से कुछ नहीं होता, क्योंकि एस से हमारा हाई स्कूल होता है, तो एस वाला ये ऑप्शन गया। आर एक्स नहीं होता। ठीक है, कोई रिलेशन ही नहीं है। देखो आर और एक्स का कोई रिलेशन ही नहीं होगा, आर और एक्स इसी लाइन में आते हैं। तो उस हिसाब से के एफ, एफ फॉर यू का भी नहीं है, तो के साथ भी उसका रिलेशन नहीं है, क्योंकि एफ का यू के साथ होता है और के का पी के साथ होता है। ठीक है, मतलब आर एक्स भी गया, के एफ भी गया, एस एच इज द राइट आंसर। तो इसी तरीके से आपको अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। दो चीज आपको पता होना चाहिए, अल्फाबेट के नंबर पोजीशन एंड लेफ्ट से राइट के बीच का रिलेशन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे अल्फाबेट सीरीज खत्म होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।